going to start with chapter number 19, compositions. So let's start with message writing. तो मैसेज राइटिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. A message is a short piece of information written down for somebody to read during the writer's absence. तो मैसेज जो है एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है. तो आप क्या है, किसी को लिखते हैं जब कोई आपके सामने एब्सेंस रहता है, कोई आपके सामने नहीं होता, आपको अपनी कोई कन्वर्सेशन उसको बतानी होती है, तो आपको उससे कोई कन्वर्सेशन करनी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, मैसेज राइट करते हैं. ए मैसेज शुड कंटेन द मेन पॉइंट्स एक्यूरेटली एंड क्लियर. तो एक मैसेज में हमेशा आपकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो एकदम साफ साफ क्लियर शो होने चाहिए. कुछ भी उल्टा सीधा उसमें मैसेज में नहीं होना चाहिए. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैसेज राइट करते हुए, टाइप करते हुए आपको ध्यान रखने हैं. ए मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर सो दैट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड. तो एक मैसेज जो है हमेशा शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है, वो इंफॉर्मेशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको भेजनी है, वो क्लियर होनी चाहिए. राइट ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स, डोंट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन. ठीक है, तो उसमें केवल आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखनी है, टाइप करनी है, कुछ भी उसमें अलग से आपको अपने बारे में नहीं लिखना है. राइट द नेम ऑफ द पर्सन फॉर हूम मैसेज इज रिटन. तो आपको उसमें उस पर्सन का नाम भी लिखना है जिसको आप मैसेज लिख रहे हैं. मेंशन डेट एंड टाइम, डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम एट द एंड. ठीक है, तो आपको डेट और टाइम भी मेंशन करना है, और आपको अपना नाम एंड में अपना नाम मेंशन करना नहीं भूलना है. एंड में अपने मैसेज के बाद आपको अपना नाम जरूर मेंशन करना है. एग्जाम्पल, मैसेज इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. ठीक है, तो ये एक मैसेज है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में है. किरण, हेलो रितु, हाउ आर यू? रितु सेज, इट्स बीन लॉन्ग टू हैव सीन यू, वेयर आर यू? बहुत लंबे समय से तुम्हें देखा नहीं है, तो कहाँ हूँ? किरण, एक्चुअली आई हैड बीन आउट ऑफ स्टेशन, आई एम कमिंग टुडे इवनिंग एट 7 PM बाय शताब्दी में. ठीक है, तो उसने कहा कि मैं यहाँ से बाहर हूँ अभी कहीं, और मैं आज शाम को 7 बजे शताब्दी मेल से यहाँ पर पहुँच जाऊँगी. रितु, रियली? आई शैल बी एट द रेलवे स्टेशन टू रिसीव यू. रितु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर आऊँगी तुम्हें रिसीव करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए. तुम्हें किरण, इफ यू आर कमिंग टू रिसीव मी, आई वॉन्ट इन्फॉर्म माई पेरेंट्स. ठीक है, तो किरण कहती है कि यदि तुम मुझे लेने आओगी मेरे, तो मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ. रितु, आई शेयर बी देयर सर्टेनली. किरण, ओके, सी यू एट द स्टेशन इन द इवनिंग. किरण कहती है, ठीक है, अब हम स्टेशन पर मिलते हैं शाम को इवनिंग. ठीक है, तो ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, यानी टेलीफोन पर उन्होंने ये कन्वर्सेशन की है. सपोज यू आर रितु, बाय चांस यू हैव इंजर्ड योरसेल्फ एंड यू आर अनेबल टू गो टू रिसीव किरण एट द रेलवे स्टेशन. ठीक है, तो आप सपोज करो कि आप रितु हो, और आप किसी कारणवश, कोई कुछ हो जाता है आपके साथ, और आप किसी कारण से आप उसको रिसीव करने नहीं जा पाते, किरण को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए नहीं जा पाते. राइट ए मैसेज टू योर सिस्टर कोमल टू गो टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव किरण, टेलिंग हर व्हाई यू आर नॉट एबल टू गो. तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ये मैसेज आप क्या करेंगे, आप किरण की सिस्टर को देंगे कि आप किसी कारण से उसको रिसीव करने नहीं जा पाए हैं, और अपना रीजन बताएंगे उसको, जिससे कि वो अपनी सिस्टर किरण को वहां पर स्टेशन पर रिसीव करने के लिए पहुंच जाए. ठीक है, तो इस तरह से ये मैसेज का डेमो है कि ये एक मैसेज है, आप इस तरह से एक मैसेज नोट बना सकते हैं. 14 May 20, डियर कोमल, माई फ्रेंड किरण इज कमिंग बाय शताब्दी मेल एट 7 PM. आई हैव प्रॉमिस्ड टू रिसीव हर एट द रेलवे स्टेशन. ठीक है, तो ये क्या है कि कोमल को बताती है कि मेरी फ्रेंड किरण जो है वो शताब्दी मेल से 7 बजे आ रही थी शाम को, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने जाऊंगी. शी हैज नॉट इंटीमेटेड हर पेरेंट्स इवन. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इंजर्ड, सो आई एम अनेबल टू वॉक. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू गो एंड रिसीव हर एट द स्टेशन. रितु. ठीक है, तो अभी रितु ये मैसेज सिस्टर को लिखती है और उनसे कहती है कि किसी कारणवश मैं स्टेशन पर नहीं जा पा रही हूँ अपनी फ्रेंड को रिसीव करने के लिए, तो तुम मेरी जगह वहां पर स्टेशन पर जाकर उसको रिसीव कर. वर्क स्टेशन, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स इज इन टाउन.
he brings you up and wishes to meet you at a shopping mall. ठीक है, तो आपकी कोई पुरानी फ्रेंड थी जो आपके शहर में रहती थी, तो आप क्या करते हो, आप उसको कॉल करते हो और आपको कहते हो कि ठीक है हम दोनों शॉपिंग मॉल चलते हैं. You are alone at home but you want to meet your friend who will be going next day. आप अपने घर पर अकेले हो लेकिन आप चाहते हो अपने फ्रेंड से मिलना नेक्स्ट डे. आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड से मिलो. यू डिसाइड टू लीव ए मैसेज फॉर योर मदर. ठीक है, तो तुमने डिसाइड किया कि आपको ये मैसेज अपनी मदर को देना है. राइट ए मैसेज इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स. ठीक है, तो आपको ये मैसेज लिख रहा है अपनी मदर को कितने वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का. ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके पास. इस टॉपिक पर आपको अपनी नोटबुक में एक मैसेज लिखना है. जैसे आपने यहाँ पर ये मैसेज लिखा है, ऐसे ही ये एक मैसेज आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है. करेक्ट. नेक्स्ट है आपका ऐसे राइटिंग. इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू राइट एन ऐसे. तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है कि ऐसे लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए. एन ऐसे इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इट मस्ट बी रिटन इन पैराग्राफ्स विद अ पॉपुलर स्ट्रक्चर. तो आपको जब भी ऐसे लिखना है तो एक पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, यानी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सब चीज़ों के साथ आपको ऐसे लिखना चाहिए. वर्क सेशंस राइट ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. तो ये कुछ टॉपिक्स ही हैं, इन पर आपको अपनी नोटबुक में ऐसे राइट करना है. करेक्ट. नेक्स्ट है आपका लेटर राइटिंग. यू हैव रीड द लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. तो आपने पढ़ा है कि आपके लेटर्स जो है वो 2 टाइप्स के, वो तरह के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. Formal letters are written to teacher, principal of your school, letter of complaint or any official of a company or firm. तो फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं जो आप अपने टीचर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को या फिर किसी अन्य फर्म को, किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में आप वो लिखते हैं. ठीक है, तो वो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड्स पर्सनल और फ्रेंडली लेटर्स इंक्लूडिंग इन्विटेशंस. तो इनफॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं, जिसमें आपके पर्सनल, फ्रेंडली लेटर्स जो आप अपनी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स. तो फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट आपका इस तरह से है. नेम ऑफ द रेसिपेंट, डेजिग्नेशंस, कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट के नाम, एड्रेस, सैनिशन, डियर सर या मैम, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं. इसके बाद आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आप लेटर राइट कर रहे हैं. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर. अब यहाँ पर आप अपने लेटर के अबाउट लिखेंगे कि आपके लेटर में क्या है. नेक्स्ट है पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन. सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसके अबाउट आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ में मेन कंटेंट, जो आपका मेन कंटेंट है जो आपको बताना है, तो मेन कंटेंट आप अपने सेकेंड पैराग्राफ में शो करेंगे. पैराग्राफ 3 एंड ऑफ द लेटर. तो लेटर के एंड में आप जो भी बताना चाहेंगे कि आपको ये रिक्वेस्ट है या जो भी रीजन है. ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में आप ये शो करेंगे. थैंक यू फॉर योर काइंड एक्ट, योर ओबिडियंटली एप्लीकेशंस, योर सिंसियरली लेटर. यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे. तो ये आपके फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इस पैटर्न पे आपको अपना फॉर्मल लेटर्स राइट करना है. फॉर्मेट एट द इनफॉर्मल लेटर. तो इनफॉर्मल लेटर के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो यहाँ पर है आपके पास. एड्रेस ऑफ द सेंडर, तो जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे. डेट, डियर, नेम ऑफ द पर्सन. तो जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं, आपके मदर, फादर, फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर, उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. बॉडी ऑफ द लेटर, पैराग्राफ फर्स्ट. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आस्क फॉर वेल बीइंग. ठीक है, सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि आप लोग कैसे हैं, क्या सब चल रहा है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये करेंगे. सेकंड पैराग्राफ में द मेन रीजन ऑफ द लेटर. तो लेटर का मेन रीजन क्या है राइट करने का, वहां पर सेकंड पैराग्राफ में आप अपने मेन रीजन को मेंशन करेंगे. थर्ड पैराग्राफ एंड ऑफ द लेटर. लेटर के एंड में आपको जो अपनी एंड में बातें कहनी है, ठीक है, कन्वर्सेशन करनी है, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे. योर लविंगली नेम ऑफ द सेंडर. तो जिसने भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर लेटर सेंड कर रहा है, यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेगा. वर्क सेशन राइट लेटर्स ऑन द फॉलोइंग. तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक है, इन पर आपको लेटर राइट करना है. तो आप अपनी नोटबुक में इन दोनों टॉपिक्स पर आप अपनी नोटबुक में लेटर राइट करेंगे. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है,
मैसेज राइटिंग, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो आप अपनी नोटबुक में सभी टॉपिक्स पर एक मैसेज राइट करेंगे, एक दो ऐसे राइट करेंगे, और ये जो बहुत टॉपिक है इन पर आप लेटर राइट करेंगे। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.